हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिटेल में कुछ स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक स्टॉक के बारे में आज के दिन काफी ज्यादा बोला था, और जिसकी वजह से काफी इन्वेस्टर्स का जो पसंदीदा शेयर होने वाला है LIC, वहां पर उनके दिल में एक उम्मीद सी आई है। लेकिन हम तो मार्केट वाले लोग हैं, हमें तो वहां पर चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा और उसी के बेस पर ही कोई डिसीजन बनाएंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ आज के दिन होने वाली SVFC IPO की अलॉटमेंट। सबसे पहले अगर हम उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं, कब तक आएगा। जैसे ही ये अलॉटमेंट का लिंक आ जाता है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर हमें खुद चेक करना है आईपीओ का ये लिंक, तो आपको सिंपली आईपीओ वॉच की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस पे जाकर नीचे आपके पास ये पेज खुल जाएगा, जहां पर SBFC फाइनेंस और के फिनटेक की अलॉटमेंट लिंक पर चले जाना है। वहां पर जाकर आपको जहां पे 5 लिंक खुल जाएंगे, आप किसी भी लिंक पर ओपन हो सकते हो, और वहां से आपका ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर आपका SVFC फाइनेंस IPO का अपडेट हो जाएगा। उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर जहाँ पर पैन कार्ड नंबर या फिर डीमेट अकाउंट या फिर एप्लीकेशन नंबर, बेस्ट होता है पैन कार्ड नंबर भरिएगा, और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर भर के सबमिट कर दीजिएगा। आपको आपका अलॉटमेंट लिंक का पता लग जाएगा कि क्या आपको IPO अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बाय चांस IPO अलॉट हो जाता है तो पार्टी देना मत भूलिएगा। लेकिन जिन भी लोगों को ये IPO अलॉट ना हुआ ना, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। स्टॉक मार्केट में अभी भी आईपीओ की अपॉर्चुनिटी हमारे पास काफी ज्यादा होने वाली है, और बैक टू बैक नेक्स्ट वीक में भी हमें 3 आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ की रिव्यू वीडियो यानी कि आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ कल एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, हरियाणा पावर एसएमई आईपीओ। सबसे पहले तो ये बता दो कि ये आईपीओ मिला किस किस को है। मुझे तो पर्सनली ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। मैंने अपने हर फैमिली मेंबर के नाम से आईपीओ अप्लाई किया था, बट विद माय लक, जहां पर मैं बैड लक नहीं बोलूंगा, बिकॉज मिलना ना मिलना किस्मत का खेल है। उसमें हम हमारी किस्मत को थोड़ी ना दगेबाज कह देंगे। एनीवे, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिलेगा। लेकिन जिन भी लोगों को आईपीओ मिला है, उन सभी को कांग्रेट्स। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो उसमें मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली थी। देखो, अगर हम स्पेशली नए इन्वेस्टर हैं, या हम नई नई मार्केट में आए हैं और हमारे पास पहला एसएमई आईपीओ लगा है और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर 10 बजते ही मैं पूरा का पूरा आईपीओ जहां पर एग्जिट कर देता। चाहे उसके बाद वो स्टॉक कितना ही ऊपर जाए, कितना ही नीचे क्यों ना जाए, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एसएमई आईपीओ में थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है, वहां पर हमें जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वहां पर अपर सर्किट लगता है, फिर तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर लोअर सर्किट लगा ना, तो वहां पर हमारे इमोशंस हमें काफी ज्यादा दुखी कर देंगे। तो उस चीज को हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो वहां पर मैं एटलीस्ट 80% क्वांटिटी को तो इमीडिएट बुक करके 20% क्वांटिटी को ट्रेल करने की कोशिश करता। ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। लेकिन आप लोग अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो एफआईए ने आज 330 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 700 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर 1000 करोड़ का है, जो हमारे और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात करें, तो उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है ट्रेंड, जिसने आज के दिन दिया है ब्रेकआउट, और वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर हमें कितने प्यारे वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और हमें यहाँ पर पूरा का पूरा एक्शन भी देखने को मिल चुका है। कभी भी जो अपना ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है 1790 के आसपास, तो वहां पर ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। लेकिन अगर हम कल के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बात करते हैं, अगर ये 1915 का लेवल क्रॉस करता है, तो वहां पर हमें 1930 1940 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 5 से 10 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमारा वहां पे नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ इंपोर्टेंट स्पॉट हमें मिलेगी
30 की जो हमें इसमें पहली स्पॉट मिलने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है जिसने आज के दिन कर दिया था बूम बूम पटाखा, नाम है उसका जी एंटरटेनमेंट, जहां पर ये स्टॉक आज के दिन 20% तक अप रहा था। लेकिन आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर हमारे डेली के शो में, इसी शो में डिस्कस हुआ था ये स्टॉक शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का कैंडिडेट, जब ये 225 के पास घूम रहा था और वहां पर ये हमारे नोटिस में आ चुका था। कुछ टाइम लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएट मूव दी है, बट टाइम लिया और एक बार हमें रिट्रेसमेंट का भी मौका मिला यहाँ पर, तो इसने फिर से अपनी 20 की मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट दोनों की रिस्पेक्ट करी और वहां से आज के दिन तो इसने पटाखा डाल ही दिया। चाहे वो न्यूज बेस्ड ही क्यों ना हो कि सोनी और जील के मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है, चाहे न्यूज हो चाहे जो मर्जी हो, हमने टेक्निकल पर स्टडी किया, वहां पर हमारा काम हो चुका है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, एक्सटेंडेड स्टॉक हो चुका है। अब जहां पर पर्सनली मैं उड़ते हुए तीर लेने की फिर से कोशिश नहीं कर सकता हूं, अब हम सिंपली इसको ट्रेल कर सकते हैं, काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है LIC, जो आज का हमारा फाइनल स्टॉक होने वाला है, जहां पर आज PM सर ने काफी कुछ बोला है LIC को लेकर। देखो, LIC को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने चाहे जो मर्जी कहा हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग, मेरे काफी दोस्तों के पास, मेरे रिश्तेदारों में और इनफैक्ट आप लोग खुद किन किन के पास LIC का स्टॉक पड़ा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बिकॉज LIC का स्टेप ऐसा हो चुका है जहां पर हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है हर इन्वेस्टर के उस पोर्टफोलियो में जहां पर एक मेजर लॉस उनको चल रहा है। इसीलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई गई थी कि LIC क्या शेयर मार्केट के लिए सही है, जहां पर हमने LIC को डिटेल में डिस्कस किया था। लिंक मैं जहां पर आई बटन में टैग कर दूंगा, एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन हम चलते हैं टेक्निकल लेवल पर, क्योंकि हमारा मोटो है स्टॉक को टेक्निकली स्टडी करना। जब भी स्टॉक स्टैंड शो करेगा हम वहां पर इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। और यहाँ पर चार्ट में हमें हल्के फुल्के थोड़े से स्ट्रेंथ के साइन देखने को मिल रहे हैं। मेजर साइन मैं आपको बताता हूँ कब मिलेगा हमें इसमें स्ट्रेंथ का। ये इसकी 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है, ये जो बीच वाली लाइन है ये इसकी 200 की मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाली लाइन है 50 की मूविंग एवरेज। जब भी ये क्रॉस ओवर हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि 50 की मूविंग एवरेज ऊपर को आ जाए और 200 की मूविंग एवरेज ऐसे नीचे को चली जाए, मतलब कि वहां पर हमें गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिला है और वहां पर हमें स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और हमारे पास एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, जहां पर ये स्टॉक हमारे नजर में आ सकता है स्टडी पर्सपेक्टिव। अगर हम इसकी इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात कर लेते हैं तो 620 से 640, मतलब कि ये एरिया पूरा का पूरा ये हमारे लिए इंपोर्टेंट स्पोर्ट का काम करने वाला है। मेजर स्पोर्ट हो जाएगी 620 से 625 की रेंज। लेकिन इस स्टॉक में ना मेजर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो वो तो हमें मिलेगी 755 के लेवल के ऊपर, जो अभी काफी ज्यादा ऊपर है, जो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिलता है तो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा स्टडी पर्सपेक्टिव। और उसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों को आज के दिन आ चुका हो काफी ज्यादा मजा, जैसा हमने कल के दिन डिस्कस किया था हमें वैसा कट कॉपी पेस्ट होते हुए आज मार्केट में देखने को मिला है। स्टडी करते हैं कैसे। ये था हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस और ये थी हमारी मेजर सपोर्ट। अब मार्केट खुलती है हमारे रेजिस्टेंस के पास और हमें मौका मिलता है, कंफर्मेशन जरूरी था। मार्केट ने 1 घंटा इसको सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाई थी और वहां पर हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी 100 प्लस पॉइंट की, जहां पर हमारा काम हो चुका था और एक्सपायरी थी तो हमें 50 पॉइंट से प्लस में ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमारी स्पोर्ट के पास भी पहुंच चुका था। और वहां से भी हमें फिर से एक अच्छा मूव जहां पर देखने को मिला और फिर से हमें मोर देन 50 प्लस पॉइंट की रेंज और फिर से हमें अप्रोक्स 100 पॉइंट की रेंज मिल चुकी थी और हमें 2 ट्रेड प्रॉपर्ली इनिशिएट हो चुकी थी। हालांकि उसके बाद भी हमारे लेवल से थोड़ा सा पहले ही ये घूम चुकी थी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा 2 ट्रेड में अच्छा काम हो चुका था और मोर देन इनफ होने वाला था। लेकिन अब अगर हम कल की बात करते हैं मार्केट की तो सिंपल सी बात है, अब इस रेंज में मैं बीच में पर्सनली काम नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर इसको काफी टाइम हो चुका है, 1 वीक के करीब का, जहाँ पर ये एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रही है, जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो 1940 से 630 की रेंज 200 की पॉइंट में। अब इस रेंज में पर्सनली मैं नहीं काम करने वाला हूँ। जब भी ये किसी भी साइड इस रेंज को तोड़ती है तो ऊपर की साइड तोड़ेगी और सस्टेन करेगी फिर 15 मिनट,
या फिर नीचे की साइड तोड़कर सस्टेन करेगी 15 मिनट, तो हमारे लिए वहां पर एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। निफ्टी में मेजर मूवमेंट 19,700 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू नहीं करेगी, तब तक हमें मार्केट में थोड़ा सा पेशेंसली काम करना पड़ेगा। आज की वीडियो को मैं काफी स्लो में बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर आप बहुत तेज बोल रहे हो, तो वहां पर अपनी स्पीड को स्लो कीजिएगा। तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्या ये स्पीड सही थी और आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ रही है चीजें। तो अगर नहीं भी आ रही तो वहां पर जितनी भी इंप्रूवमेंट मुझे करनी क्यों ना पड़े, वो मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं होने वाली है, जहां पर हम चीजों को प्योरली और प्योरली एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।